श्री स्वतंत्र द्वार हरियाणा सरकार खाता बोलते हुए मंत्री श्री राजेश नायक जी को करकर खाली रोकनी नहीं चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके सभी, भारत माता की। आज के आयोजक आपके लोकप्रिय पार्षद, जब ये पार्षद भी नहीं था, जब भी आप लोगों की कोई ना कोई समस्या लेकर हफ्ते में 2 या 3 दिन, चाहे तो बिजली की बात हो, कोई ट्रांसफार्मर की बात हो, चाहे कोई तारों की बात हो, चाहे कोई सड़क की बात हो, नाली की बात हो, चाहे कोई सीवर की बात हो, जब से ही आपकी सेवा में 10-12 साल से लगा हुआ है। ऐसे हमारे लाल मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष मुकेश झा जी, हमारी पार्षद प्रियंका बिष्ट जी, हमारे पार्षद सचिन शर्मा जी, श्री संदीप सिंह जी, राम मनोहर जी, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी, साहू प्रधान जी, धनंजय झा जी, दीपू झा जी, मृत्युंजय सिंह जी, मिथिलेश झा जी, प्रशांत सिन्हा जी, हमारे अमित भारद्वाज जी, अजय बड़ाला जी, शंकर ठाकुर जी, भूपेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र जी, मोनिका मिश्रा जी, हमारे मालू अवाना जी, गिरीश तिवारी जी, सुमित मिश्रा जी, मनोज झा जी, सुबोध तिवारी जी, बब्बल फैसला जी, करण सिंघा जी, रिंकू जी, और यहाँ पर आए सभी बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति माताएं बहनें, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधु, आप लोग काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और हमें पता है ये आपकी जो कॉलोनी है ये अप्रूव नहीं है, पर लाल मिश्रा जी जिस दिन से जीते हैं उसी दिन से इन्होंने कह रखा है कि भाई हमारी ये कॉलोनी रोशन नगर, जगमाल एनक्लेव, साई धाम, सूर्य विहार पार्ट 2, कल्लू खेत, ये सब कॉलोनियां पास होनी चाहिए। और ये सभी कॉलोनियां यहाँ से हमने भेजकर चंडीगढ़ पास होने के लिए भेज दी है और जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद तो एक प्रोसीजर होता है किसी कॉलोनी को पास कराना, सारे पैरामीटर्स नॉर्म्स होते हैं जिसके ऊपर कोई कॉलोनी पास होती है। जल्दी आपको ये कॉलोनी पास हो जाएगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर पास ना होने की वजह से नहीं हो पा रही थी, चाहे सीवर की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली के खंभों की बात हो, तारों की बात हो, चाहे नालियों की बात हो। पर जैसे ही ये कॉलोनी आपके पास होगी, सारी मूलभूत सुविधाएं आपको मिलेंगी। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ 26 करोड़ से ज्यादा के काम आपके इस वार्ड में चल रहे हैं, चाहे वो नाला जो मेन रोड का सूर्य नगर से इस्माइलपुर गुरुद्वारे तक का हो, रोशन नगर मेन रोड से गणपति चौक का हो, और उसके अलावा कल ही हमने नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक ली थी, उसमें हमारी मैडम भी थी। 27 करोड़ से ज्यादा की लागत से आपका रोड सैदपुर से बसंतपुर 4 लेन बनने जा रहा है, 27 करोड़ की लागत से। उसमें आपका बीच में डिवाइडर भी होगा, बीच में स्ट्रीट लाइट भी होगी और 4 लेन सड़क आपकी बनने जा रही है। जो सड़क अभी आपकी है, कई बार जाम भी लग जाता है, कई बार गाड़ियां यहाँ पर लोग उतरे आ गए।
वो 4 लेन रोड बनने के बाद ये दिक्कत नहीं आएगी कि कोई जाम स्थिति यहाँ पर बने। और रही बात विकास की, आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भी हमें यहाँ से जिताकर भेजा, विधानसभा के चुनाव में भी हमारी पार्टी को यहाँ से जिताकर भेजा, और जो लोग हमारे नगर निगम के चुनाव थे तो हमारे लाल मिश्रा को भी जिताकर भेजा। और ट्रिपल इंजन की सरकार अब आपके साथ है। और इससे पहले कभी कोई सोच सकता था कि भाई लाल मिश्रा जैसा एक छोटे से घर में छोटे से मकान में रहने वाला एक व्यक्ति पार्षद बन सकता है? सोच सकता था? सोच सकता था? ये भारतीय जनता पार्टी में होता है कि भी आपका एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी किसी भी पद पर, किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। चाहे हम बात करें सुमन चंदेल की, जो एक छोटे से 50 गज के मकान में रहता है, सुमन चंदेल, उसको भी हमारी पार्टी ने उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट देकर पार्षद का चुनाव लड़वाया। और पार्षद भी बिहार के दो पूर्वांचल के पार्षद आके यहाँ से बने हैं। हमारी मेयर मैडम भी प्रवीण बत्रा जोशी जी भी आई है, उनका यहाँ आने पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। हमारे जो मेयर मैडम है, आपको पता है पूरे भारत में, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली हमारी मेयर है। और जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर काम करा रही है, किसी से छुपा नहीं है, चाहे कोई बात सामान्य विकास पूरे सभी वार्डों में हमारी मेयर मैडम कर रही है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि इससे पहले जब हमारी सरकार में हुई 14 से पहले एक पुल खाली आपका पल्ला से पुल पर हुआ करता था, वहां तो जाम लगता था, लगता था ना, लगता था। और आज आपका 37 सेक्टर में भी पुल बना है, आपका एतमादपुर में भी पुल बना है, केडी पुल पे भी, और आगे दर्जनों पुल ये आगरा मैदान पर बने हैं। और पहले बिजली की भी बहुत दिक्कत रहा करती रहती थी ना। और आज हमने सब स्टेशन पे हुए हमारे सेक्टर 37 में बना है। आज बिजली की कोई दिक्कत तो नहीं है और रहेगी भी नहीं। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई डिपो होल्डर, राशन के डिपो जो भी यहाँ पर चला रहे हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, अगर किसी ने भी कोई भी डिपो होल्डर हमारी मोदी वाली जनता के साथ कोई भी गड़बड़ करता है, कम राशन देता है या कोई भी कमी करता है, किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी पाई गई, उसका डिपो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ FIR की जाएगी। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी है, अगर कोई भी राशन डिपो वाला आपको राशन कम देता है या चक्कर कटवाता है या और भी कोई गड़बड़ी करता है, सीधा लाल मिश्रा को बता दे या हमारा जो ऑफिस है बाईपास रोड पर, वहाँ हमारे मनीष चड्डा जी रहते हैं, वो अपना नंबर भी आपको दे देंगे। सीधा फोन करना, कोई भी राशन डिपो वाला होगा उसका राशन डिपो उसी समय बंद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ FIR। तो किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं। और ये थोड़ा जो गैस की दिक्कत चल रही है, LPG गैस सिलेंडर में, घरेलू सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, पूरा मात्रा में गैस है। पीछे से भी हमारी गैस आ रही है, थोड़ा बहुत कॉमर्शियल में सिलेंडर में कमी आई है, वो भी कल एक हमारी एक एडवाइजरी नया सर्कुलर हमने निकाला है, उसमें भी अब ये इसकी सप्लाई को 70% कर दिया गया है। चाहे कोई ढाबे वाले हैं, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, चाहे
किसी का कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, वृद्धा आश्रम है, उनको सबको ये जो कॉमर्शियल सिलेंडर है इसकी सप्लाई अब कल से पूरी मिलेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और जरा भी डरने की, पैनिक होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्थिति जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है आपको पता है, और कई देशों में तो लॉकडाउन तक उन्होंने कर दिया है, और हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो रोज डेली समीक्षा लेते हैं सभी अधिकारियों के साथ, सभी जो एजेंसीज हैं, जो भी यूनियंस हैं गैस की, सबके साथ, चाहे वो कंपनीज के सीएमडी है, कंपनी के नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे आईओसी हो, बीपीसीएल हो, एचपीसीएल हो, डेली की डेली समीक्षा हम ले रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई कभी आपको घरेलू गैस सिलेंडर के नहीं आने देंगे। और आप लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि भाई जो भी पीएनजी कनेक्शन लेना चाहता है, पीएनजी कनेक्शन, उसको 24 घंटे से 3 दिन में पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। और पीएनजी कनेक्शन के रेट, पीएनजी जो गैस हम यूज कर रहे हैं उसके रेट भी 11 से 17% कम है एलपीजी से, अगर आप पीएनजी कनेक्शन लेते हैं। और ये सेफ्टी रीजन से भी उससे एलपीजी से सेफ्टी की जगह अच्छी है, अगर सेफ्टी की बात करें तो। और ग्रीन एनर्जी की बात करें तो उसमें भी ये उससे ज्यादा, एलपीजी से ज्यादा अच्छी है पीएनजी। कोई भी पीएनजी कनेक्शन लेना चाहता है उसको कनेक्शन मिलेगा। और हमने उसमें पॉलिसीज में भी बहुत बदलाव किया है। मैंने हमारे विज्ञान भवन में मीटिंग थी, उसमें हमारे मनोहर लाल जी, हमारे हरदीप पुरी जी, हमारे प्रहलाद जोशी जी, हमारे सभी जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे सभी सीएमडी, हमारे तीनों कंपनियों के, और सभी हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, हमारे बिल्कुल गोयल जी, हमारे मंत्री थे। उसमें एक समीक्षा की गई थी कि भाई पीएनजी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि जो भी पीएनजी लेना चाहता है बिल्कुल उसको मिलेगी। और उसमें कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी, जैसे पहले होता था कि फॉर्मेलिटी में बहुत समय लग जाता था। अब 24 घंटे में सारी फॉर्मेलिटीज आपकी होगी। और पीएनजी की बिल्कुल भी कहीं हमारे पूरे देश में कोई कमी नहीं है। पीएनजी इसलिए आप लोग जो भी अप्लाई करना चाहता है, आप अपना नाम लिखवाएं या लाल मिश्रा जी को बता दें, हमारे बाईपास वाले ऑफिस में बता दें चड्डा जी को, या आप जो यहाँ के अधिकारी है मैं उनको भी नंबर आपको दे दूंगा, जो यहाँ के पीएनजी के यहाँ के अधिकारी होगा भी। और अभी लाल मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई बिजली के खंभों की और तारों की जो कमी है उसके लिए मैं आज ही अपने बिजली बोर्ड एससी को आज जो भी जाना है, बिजली के खंभे लगने हैं या नई तारें लगनी है, उसके लिए मैं कह दूंगा। और अभी करीब जो हमारी परसों मीटिंग हुई थी मैडम और कमिश्नर की के साथ, तो उसमें भी हमने यहाँ के लिए जो स्ट्रीट लाइट की मांग रखी है हमने, तो स्ट्रीट लाइट भी आपको जल्दी मिलेगी। जहाँ लाइटें नहीं है आपको जो लाइटें आपको चाहिए वो भी मिलेगी। आपके बेंचेस की भी बात हुई है, और आपके और भी कामों की लिस्ट हमारे पार्षद लाल मिश्रा जी ने दी है, जो आपके काम और हो रहे हैं। और सीवर के लिए आपसे 9 करोड़ रुपए, सीवर और पानी के लिए 9 करोड़ रुपए भी पास हो गए हैं, जो हमारे जीवन में मिनिस्टर बिल्कुल गोयल जी ने हमारी जितनी कॉलोनियां हैं जो पास होती है और जो हमारे पास हो गई है, उनके लिए 350 करोड़ रुपया सीवर के लिए और 350 रुपया पानी की लाइन के लिए मंजूर हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी जो 4 तारीख को आए हैं उसमें हमें ये बजट पास हो जाएगा। जो सीवर की और पानी की जो दिक्कत थी, जो कॉलोनियां रह रही थी, अमृत योजना 2 के तहत उनको पास किया जाएगा। सीवर की लाइन डाली जाएगी, पानी की लाइन भी डाली जाएगी। और आप लोगों से अपील भी है, आने वाली 4 तारीख को शनिवार सुबह 10 बजे जो हम लोग जितनी संख्या में आए हैं उससे ज्यादा
मुख्यमंत्री जी हमारे आ रहे हैं सेक्टर 12 और जो ग्राउंड है उसमें आप लोग अपने नेता अपने पार्षद लाल मिश्रा जी के नेतृत्व में भारी से भारी संख्या में वहां पर आए और हमारे मुख्यमंत्री जी के विकास हुए। आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद। जनता के लिए पलक पावड़े बिछाई हुई है और निवेदन किया है मंत्री तो शब्दों के साथ हमें आज हमारी मेयर साहब के बीच तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार जय घोष करेंगे सभी मिलकर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज वार्ड नंबर 26 के सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नागरिक और इस गांव की सरदारी, आप सभी का और इतनी अपार संख्या में मेरी माता शक्ति और मेरे बड़े भाई तुझे पिता तुझे बाप से बुजुर्ग उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज वार्ड नंबर 26 में हमारे पार्षद श्री लाल मिश्रा जी के आह्वान पर आप सभी उपस्थित हुए और सच तो ये है कि जब से ये सभी पार्षद बने हैं हर रोज वो कोई ना कोई काम मांगते हैं कि हमें अपने एरिया के काम चाहिए और मुझे लगता है कि एक एक बात करके अपनी सभी बात पूरी कर लेंगे, ऐसा हमारे मंत्री जी का भी आश्वासन है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच पर उपस्थित हमारे सभी के बड़े भाई और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्रीमान राजेश नागर जी, आपका हृदय से आभार यहाँ लाल मिश्रा जी के कार्यक्रम में उपस्थित होने पर। और हमारी मनोनीत पार्षद प्रियंका बिश्री, मुकेश झा जी, श्री संदीप सिंह जी वार्ड नंबर 27, राम मनोहर जी, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी, साहू प्रधान जी, धनंजय झा जी, दीपू झा जी, मृत्युंजय सिंह, मिथिलेश झा, प्रशांत सिन्हा जी, अमित भारद्वाज जी, अजय बड़ाना जी, शंकर ठाकुर जी, भूपेंद्र शर्मा जी, देवेंद्र जी, मुनिकांत मिश्रा जी, सुंदर कसाना जी, भोलू अवाना जी, गिरीश तिवारी जी, सुमित मिश्रा जी, मनोज झा जी, सुबोध तिवारी जी, बबल बसला जी, करण सिंगला जी, रिंकू सिलानी जी और उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज आप सभी का स्वागत और हृदय से आभार। और इतना एक बताना चाहूंगी, इस मंच के माध्यम से भी आपने मुझे तो भारी बहुमतों से जिताया ही और इससे पूर्व हमारे मंत्रियों को भी आपने अपने एमएलए को जिताया और अपने उनको मंत्री बनाया और आज अपने पार्षद को भी बहुमतों से जो जिताया और भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने विश्वास जताया, आप सभी का आभार। इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी तरह से विकास की कोई कमी नहीं रहेगी, एक एक करके सारे इसका एरिया के कार्य पूरे किए जाएंगे। मैं स्वयं आकर जब भी आती हूँ तो मैं मिश्रा जी से बोलती हूँ कि मिश्रा जी आपके इस एरिया में भी कमी है, कृपया आप उसका भी बजट तैयार करा लीजिए, उसके भी वर्क ऑर्डर करवा लीजिए। तो मिश्रा जी निरंतर लगे रहते हैं, हर दूसरे दिन निगम में होते हैं कि मेरी ये फाइल निकलवा दीजिए मेरी, लेकिन हम लोग एक भी फाइल आज तक इनकी हमने नहीं रोकी है। बस आप सभी का सहयोग चाहिए और आश्वासन चाहिए। आपके बीच में हमेशा हमारे युवा मिनिस्टर, हमारे बड़े मंत्री भाई जी श्रीमान विपुल गोयल जी भी जब भी आते हैं, और माननीय मंत्री हमारे राजेश नागर जी भी जितना समय फरीदाबाद रहते हैं निरंतर उनके उद्घाटन और कार्य चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नारियल फोड़ा चलती है, बस शुरुआत तो उस कार्य की शुरुआत। और अभी तो हमने ये कह दिया पार्षदों को अपना काम शुरू कर दीजिए, जब वो खत्म हो जाएगा तो आप जनता को समर्पण के लिए नारियल फोड़िए। तो अब हमने अपनी कार्यशैली
पानी 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 क्षमा चाहूंगी। तो कार्यशैली हमने बदल दी है। ऐसा नहीं कि पहले उद्घाटन साफ करो आगे सट जाओ भाई।